हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है ना 11th का तैयारी कर लिए होंगे और आप 12th में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड 2025 से 26 के लिए हम जो है ना यहाँ पर सिलेबस लेकर के आए हैं कि मैथमेटिक्स सिलेबस 2025 से लेकर 26 क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको उस एग्जाम का सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको जो है ना एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि कितने पैटर्न में एग्जाम लेते हैं, है ना। यानी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर हम 2025 का बात करें, जैसे कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से 87 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 87। वो क्या? मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट, तरीका नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला करके सिर्फ और सिर्फ 87 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल कितना? आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 87 सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आया। तो कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और साथ में हम 2025 के एग्जाम पेपर का भी हम जो है ना क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से इस बार ऑब्जेक्टिव ज्यादा था, शॉर्ट टाइप कौन से टॉपिक से ज्यादा था, लॉन्ग टाइप किस किस से चीज से पूछा गया था, ठीक है ना। और आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। आइए, सबसे पहले बात कि सिलेबस का बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आपको पढ़ना है रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब आपके पास ये हो गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अलजेब्रा 11th की तरह नहीं, 11th में पूरा अलजेब्रा भर दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ये आपको 13 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं कैलकुलस। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैलकुलस में आपको क्या 3 पार्ट में बांट दो, एकदम ध्यान से देखो। कैलकुलस जो है ना हमारा होता है, पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन सही होगा उसका इंटीग्रेशन सही होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गड़बड़ाया तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस बच्चे से नहीं बनेगा। जिसका ये सही है, ये सही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को रप्पा रप्पा क्वेश्चन को काट देगा, है ना। याद है पुष्पा का डायलॉग, रप्पा रप्पा काटेगा। कौन काटेगा रप्पा रप्पा? जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। वेक्टर एंड 3D से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी